हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग हिंदी का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें ग्रामर का जो टॉपिक है रस, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर इस वीडियो के अंत में आप जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आप लोग इसको भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको 4 नंबर बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आप लोग को एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अलंकार के 2 मुख्य भेद होते हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा। अलंकार के 2 मुख्य भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, ठीक है फ्रेंड्स। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। तो हमें कक्षा 10 में अर्थालंकार के ही बारे में सिर्फ पढ़ना है, इसलिए हम इस वीडियो में सिर्फ अर्थालंकार के ही बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि अर्थालंकार होता क्या है और इसके प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ से देखिए, अर्थालंकार, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं, ठीक है। अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार ही अर्थालंकार कहलाते हैं, जिनमें मुख्य, ठीक है, जिनमें मुख्य उपमा, ठीक है, जिनमें मुख्य उपमा रूपक, जिनमें मुख्य उपमा कामा रूपक और उत्प्रेक्षा, जिनमें मुख्य उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इन्हीं तीनों के बारे में हमें आज इस वीडियो में पढ़ना है और यही तीनों जो हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को यही तीनों जो अलंकार हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा और इन तीनों अलंकार को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और इसी तरह नोट कर लीजिएगा। तो आइए, पहला जो हमारा अलंकार आता है वह है उपमा अलंकार। तो चलिए परिभाषा इसकी हम लोग जान लेते हैं। तो उपमा अलंकार की परिभाषा होता है, जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समान धर्म, गुण आदि के आधार पर समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है। जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समान धर्म कामा गुण आदि के आधार पर समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो मैं आप लोग को उदाहरण बता देता हूं जिससे आप लोग की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यानी जो मुख है, मयंक मतलब चंद्रमा, मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है या मनोहर है, वही सुंदर है। मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से, अर्थात किसी अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से किसी समान धर्म कामा गुण आदि के आधार पर समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो मुख है, मुख किसके समान बताया गया है, वो चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा जो है इससे प्रसिद्ध है। तो जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से किसी समान धर्म गुण आदि के आधार पर समानता बताई जाए, ठीक है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उपमा अलंकार क्या होता है। तो अगर परीक्षा में आता है कि उपमा अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए, तो ये आप लोग परिभाषा लिख दीजिएगा और ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है उपमा अलंकार का, इसे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ये उपमा अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे अलंकार की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा जो हमारा अलंकार है वह है रूपक अलंकार, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा जो अलंकार है वह है रूपक अलंकार। तो इसकी हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। तो जब उपमेय और उपमान में, जब उपमेय, अब ये उपमेय और उपमान, अब ये क्या होता है, जब उपमेय और उपमान में, अभी हम लोग समझते हैं कि होता क्या है, भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए और उपमेय को
उपमान के रूप में दिखाया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब देखिए उपमेय और उपमान क्या होता है। तो फ्रेंड्स उपमेय उसे कहा जाता है जिसकी तुलना की जाती है। यानी जैसा कि हम अभी उपमा अलंकार में बताया हूँ कि मुख की जो तुलना की जा रही है वो चंद्रमा के समान सुंदर कहा जा रहा है, क्योंकि मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मुख की जो तुलना की जा रही है वो चंद्रमा से की जा रही है। तो मुख जो आपका हो गया वो उपमेय हो गया, यानी जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो उपमान आपका चंद्रमा हो जाएगा। इस उदाहरण में भी आपको अभी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में, यानी उन दोनों में भेद है, दोनों में भेद है, फिर भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदौ हरिराई अर्थात इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा चरण कमल बंदौ हरिराई। हरि मतलब ईश्वर, यानी कि मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों में वंदना करता हूँ या कमल के समान चरणों में वंदना करता हूँ। यानी यहाँ पर जो चरण है उसको कमल के समान बताया गया है। तो यहाँ पर जो आपका चरण हो जाएगा, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है और जिससे की जाती है वो उपमान होता है। तो चरण की तुलना कमल से की जा रही है, तो चरण उपमेय हो जाएगा और कमल उपमान हो जाएगा। तो चरण कमल बंदौ हरिराई कि मैं, इसका अर्थ हो जाएगा कि मैं ईश्वर के कमल के समान चरणों में या कमल रूपी चरणों में वंदना करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को रूपक अलंकार भी समझ में आ गया होगा। जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए तीसरे अलंकार की ओर बढ़ लेते हैं। तो तीसरा जो हमारा अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए, जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी, जब जिससे तुलना की जाती है तो उससे भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। यानी हम जानते हैं कि वह उससे भिन्न है, फिर भी हम उसमें संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं, यह उपमान के ही समान है, तो व्यक्त की जाती है, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का एक और ट्रिक होता है कि इसमें प्रायः मनु, मानो, मनु, जानो, मनहु, निश्चय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर किसी भी अलंकार में ये शब्द दिख गए, जैसे कोई भी उदाहरण में ये शब्द दिख जाते हैं, तो आप जान जाइएगा कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है, देखिए यहाँ पर, सोहत ओढ़ है पीतपट। ठीक है, सोहत ओढ़ है पीतपट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़ है पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। तो देखिए यहाँ पर जो मनो आ गया, इससे भी आप लोग पहचान सकते हैं कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसका हम लोग हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। सोहत ओढ़ है पीतपट श्याम सलोने गात। श्याम मतलब श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। तो इसका अर्थ हो जाएगा, पीत मतलब पीला, वट माने वस्त्र, पीला वस्त्र, ओढ़ मतलब पहने हुए, सोहत माने सुशोभित हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, सलोने गात तो सावले शरीर पर या अपने सुंदर शरीर पर, भगवान श्री कृष्ण सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। मनो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। मानो नीलमणि शैल पर, शैल मतलब पर्वत, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल धूप पड़ रही हो। जिस प्रकार नीलमणि शैल पर प्रातः काल धूप पड़ती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हुए सुशोभित हो रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर पर इस प्रकार पीले वस्त्र धारण किए हुए सुशोभित हो रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल धूप पड़ रही हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार भी, कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है।
तो अब जान गए होंगे तीनों अलंकार मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। तो इसी प्रकार आप लोग परीक्षा में अगर आएगा तो लिख दीजिएगा। 2 नंबर का पक्का ही आता है, इन तीनों अलंकार में से किसी एक अलंकार के बारे में पूछता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो रेगुलर अपने चैनल पर लाया करता हूं जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।